कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 2 दिन के हिमाचल के दौरे पर रहीं। दूसरे दिन वो शिमला के शिव बावड़ी मंदिर के पास हादसे वाली जगह पर पहुंची। यहां पर लैंडस्लाइड के बाद 20 लोगों की मलबे के नीचे दबे होने से मौत हो गई थी। यहां उन्होंने जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका ने कहा कि हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। ऐसे में मदद करते वक्त केंद्र ने ये देख के हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है या बीजेपी, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं और हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी थोड़ा गौर करें, यहाँ देखें कि किस तरह से मदद कर सकते हैं, खासतौर से जिनका नुकसान हुआ है। अगर इसको नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए तो बहुत सुविधा हो सकती है जिनका नुकसान हुआ। इस समय ये समय नहीं है कि वो देखे कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है। ये एक ऐसा समय है जहाँ इस तरह की जो आपदा आई है पहले कभी नहीं हुआ है ऐसे, और लोग इतनी परेशान हैं, इतने त्रस्त हैं, उनकी मदद करने के लिए सबको आगे आना चाहिए। इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है, वो कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्योंकि रास्ते में भी कल जहाँ जहाँ मैं जा रही थी, मैंने देखा कुछ जगह कुछ महिलाएं श्रमदान कर रही थी, सड़क बनाने की मदद कर रही थी। आगे गए कुछ छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने चेक्स दिए, चंदा दिया। प्रियंका गांधी के हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान अब प्रियंका गांधी जो है जगह जगह जा रही हैं और आपदा प्रभावित लोगों से लगातार बात कर रही है। तस्वीरें आप देखें, इस समय प्रियंका गांधी जो हैं वो यहाँ पर शिमला में शिव बावड़ी में इस समय यहाँ पर पहुंची हैं और लगातार जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनसे बात कर रही हैं लगातार। और मुख्यमंत्री जो हैं वो खुद उनके साथ हैं, कई कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो उनके साथ इस समय मौजूद हैं और लगातार ये चीज़ें जो हैं वो देख रही हैं। आपदा प्रभावित किस तरह से लोग यहाँ पर हुए हैं, बड़े स्तर पर नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है, तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर जो है वो एक बार फिर से मांग उठाई है और ये कहा है कि इसके पीछे ना जाने क्या मंशा जो है वो भाजपा की रही है, केंद्र सरकार की रही है, जो हिमाचल प्रदेश में 10,000 करोड़ का नुकसान और 428 लोगों की मौत के बाद भी अभी तक राष्ट्रीय आपदा जो है वो यहाँ पर घोषित नहीं की है। अब आप देख सकते हैं इस समय यहाँ से जो है वो प्रियंका गांधी जो हैं अपने काफिले के साथ यहाँ से जा रही हैं। मुख्यमंत्री जो हैं वो उनके साथ पीछे की सीट पर बैठे हैं और लगातार आपदा प्रभावित इलाकों की तरफ जो है वो जा रहे हैं और मुआयना किया जा रहा है। और इसी दौरान ये भी मांग की गई है, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया, और साथ में अब देखना यही होगा कि क्या केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा जो है वो यहाँ पर घोषित करती है या अभी और इंतजार जो है राज्य सरकार को करना होगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। वहीं इस दौरान मौके पर मौजूद प्रतिभा सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान उन्होंने प्रदेश की आवाज उठाने का मौका सदन में नहीं मिल पाया, लेकिन अब विशेष सत्र के दौरान सदन में अपनी आवाज उठाएंगे। वहाँ पर जितने भी परिवारजन हैं, जिनके लोग चले गए उसमें, उस हादसे में, उनसे भी मिली, उनको भी उन्होंने सांत्वना दी और उनसे भी उन्होंने धैर्य बांधने की बात की है कि हम आपकी इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं और जो सरकार की तरफ से मदद होगी उसके लिए भी उन्होंने माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को तुरंत आदेश दिए कि इसमें कोई कुताही नहीं होनी चाहिए, कोई देरी नहीं होनी चाहिए, प्रभावित परिवारों को जल्दी से जल्दी राहत दी जाए, ये उन्होंने निर्देश दिए। कल वो मनाली तक जाकर आई, जितना भी नेशनल हाईवे डैमेज हुए हैं वहाँ के परिवार के सदस्य जो प्रभावित हुए हैं उनसे भी मिली, उनसे भी उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे बातचीत की और उनको सांत्वना दी कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। वो हिमाचल प्रदेश जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह के गए पिछले इलेक्शन के दौरान कि ये मेरा दूसरा घर है, और आप दूसरे घर की तरफ देख भी नहीं रहे हैं कि वहाँ कितनी त्रासदी होगी, कितना नुकसान हो गया, इसकी स्टेट गवर्नमेंट इसकी भरपाई नहीं कर सकती। उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे थे कि आप हमारी बात सुने और आपकी मदद के बिना हम इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपकी मदद हमको इस क्षण में अवश्य चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता की आवाज़ को सुनते हुए प्रधानमंत्री अवश्य हमारी बात को सुनेंगे और इसमें उनको तुरंत धनराशि भी घोषित करनी चाहिए और जो यहाँ पर त्रासदी हुई है उसके लिए संवेदना भी प्रकट करनी चाहिए।